सम्मानित मंच, लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग कोने कोने से आए हमारे वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि साथियों, किसान भाइयों, नौजवानों, माँ बहनों, गायक मंडली, तमाम लोगों का आज इस किसान सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत से वक्ताओं ने अलग अलग स्तर पर चुनाव के बारे में बताई और मतदान की बात करी। मैं तो सिर्फ एक जो घर का जो मेंबर होता है उसके हिसाब से आपके सामने दो तीन सवाल छोड़ना चाहता हूं, दो तीन बातें भी रखना चाहता हूं। चुनाव का मकसद सिर्फ हमारा वोट हमने किसी को दे दिया और वो जीत गया, ये मकसद नहीं है। अभी इसी पार्टी से, आजाद समाज पार्टी से, मैंने झुंझुनू विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो एक मेरा मित्र है, वैसे समाज से, बढ़िया समाज से, बहुत पुराना मित्र, मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से। तो उसने मेरे में वोट मांगने के लिए उसके पास गया तो उसने मेरे को 5,11,000 रुपए चंदा दिया। कितना? 5,11,000। लेकिन वोट के लिए मना कर दिया कि भाई साहब हम अपने मित्र हैं, मैं आपकी आर्थिक सहायता भी करना चाहता हूं और जरूरत पड़े तो और भी मदद करूंगा, पैसे ले जाओ लेकिन वोट नहीं दूंगा। वो व्यक्ति वोट की कीमत समझता है, 5 लाख रुपए दे दिए, वोट नहीं दिया। हमारे लोग 50 रुपए का एक छोटा सा उसी में डूब जाते हैं। वोट हमारी ताकत है, जिससे हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हम लोगों की जिंदगी का सवाल है वोट। नालायक लोगों के हाथ में वोट जाने से गुंडागर्दी बढ़ती है, गरीबों को दबाया जाता है, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, पीड़ितों पर अत्याचार बढ़ते हैं। देख नहीं रहे पूरे देश में क्या हालात बना रखे हैं। भाई चंद्रशेखर जी, जब देश के किसानों पर संकट आया तो जान की बाजी लगा के देश के किसानों के साथ खड़े थे। इसी लोकसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी गया क्या जिसने अपना समय पूरे देश के किसानों के लिए दिया? आज हमारा धर्म नहीं बढ़ता क्या? जब ऐसा मौका आया उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब देश की पहलवान बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, उनके मुंह पर जूते मारे जा रहे थे, उनको दिल्ली में घसीटा जा रहा था, भाई चंद्रशेखर आजाद उनके साथ खड़ा था। राजस्थान में कितने दलितों और गरीबों पर अत्याचार हुए, देश के किसी भी कोने में हुए, ये आदमी वहां पहुंचा। हम कल 1 बजे चले थे राजस्थान में, दिन में 1 बजे, रात को 11 बजे पहुंचे। मैं तो राजस्थान में झुंझुनू जिले में जो हरियाणा का बॉर्डर है वहीं का रहने वाला हूं। मेरे से आगे राजस्थान 700-800 किलोमीटर पड़ता पाकिस्तान के बॉर्डर तक। जब एक भी आदमी को जरूरत पड़ी तो भाई चंद्रशेखर 1 मिनट में वहां पहुंचने का प्रयास किया, चाहे फ्लाइट से गया, चाहे कैसे भी गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब देश के मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे थे, सारे लोगों की जुबान चुप हो गई थी। देश की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये व्यक्ति खड़ा था, कंधे से कंधा मिला के। तो आज हमारा धर्म नहीं बढ़ता कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हों। इसलिए कहना चाहता हूं, माउथ पब्लिसिटी यानी मुंह से बोली हुई बात भौतिक रूप ले लेती है। अगर बात को बार बार दोहराते हैं तो आज हमारे पास 16 दिन और बचे हैं। 17वें दिन हमारे वोटिंग होने वाली है। पहले चरण में है ना इधर वोट 19 को। 17 दिन में अगर आज हमारी ये बात कि चंद्रशेखर को क्यों जिताना चाहिए, ये 3 आदमी जीत के जाएंगे तो एक मायावती से आगे नहीं जा सकता।
दूसरा मोदी से आगे नहीं जा सकता, तीसरा अखिलेश जी से आगे नहीं जा सकता। इस आदमी की आवाज देश के हर कोने में हर गरीब के पास जाएगी। जिस व्यक्ति से पूरे देश को फायदा हो, जिस व्यक्ति से हर आदमी का भला हो, देश में एक नई क्रांति की लहर उठे, लोगों के एक सहारा हो कि हमारा आदमी लोकसभा में बैठा हो, ऐसे आदमी को चुनने के लिए हम लोगों को अपने मुंह से 1 से 2, 2 से 4 ऐसे प्रचार प्रसार करते हुए, चाहे काम थकाना पड़े, घर छोड़ना पड़े, साधन नहीं मिले तो पैदल जाना पड़े। अब 4 कैंडिडेट मैदान में तो ज्यादा वोटों की जरूरत भी नहीं है। एक बूथ पर 150 वोट पड़ गए, सिर्फ एक बूथ पर 150 वोट मिल गए। चंद्रशेखर जी को कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहीं 200 मिल जाएंगे तो कहीं 100 मिल जाएंगे। एवरेज 150 का लेके आप लोगों को चलना है। किसी इलाके में कम है तो किसी इलाके में ज्यादा है। हम सब लोगों को अपनी ईमानदारी से, तन मन धन से इनका सहयोग करना चाहिए। एक आदमी के जाने से पूरे देश के गरीब, पिछड़े, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक सबको फायदा मिलेगा। जब सिखों पर जुल्म ढाया जा रहा था देश में, चंद्रशेखर भाई साथ खड़े थे किसान आंदोलन में। जब एनआरसी का मामला आया तो सिख कम्युनिटी के लोग मुसलमानों के साथ खड़े थे। ये जो भाईचारा है दलितों का, सिखों का, मुसलमानों का, किसानों का, इसको अगर संगठित करके लड़ाई लड़ेंगे, किसान राज आएगा। जिनकी फोटो लगी हुई है ऊपर, ये सारे हमारे महापुरुष थे। इन्होंने अपने अपने समय में इस देश को, इस कौम को, यहाँ के तमाम धर्मों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आप तमाम लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि मिलजुल के एक ऐसी शख्सियत को हम ताकत देंगे जिससे दोबारा भाईचारे का निर्माण हो और ये देश मजबूत स्थिति में आए। यही बात कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब भारत